नमस्कार साथियों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक और समग्र प्रगति पत्रक कैसे तैयार करें, इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 को नवीनतम निर्देश जारी किए गए हैं। इन जारी निर्देशों के अनुसार अब हमें वार्षिक मूल्यांकन पत्रक कैसे तैयार करना है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 के वार्षिक परिणाम प्राथमिक यानी कक्षा 3 व 4 के लिए और माध्यमिक यानी कक्षा 6 व 7 के लिए शैक्षिक मूल्यांकन और सहशैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु जो परीक्षा परिणाम हैं वे अलग अलग प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएंगे और उन प्रारूपों में हमें परीक्षा परिणाम तैयार करना है। कैसे करना है वो हमें इस वीडियो में आगे हम एक उदाहरण सहित जानने वाले हैं। देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन हेतु जो पत्रक है वह A3 साइज में उपलब्ध करवाया जाएगा और सह शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों हेतु पत्रक A4 साइज में हमें उपलब्ध करवाया जाएगा। अब इस पत्रक में कक्षा 3 का जो शैक्षिक मूल्यांकन है उसके लिए हमें वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक कैसे तैयार करना है। तो देखिए, उसके अंदर जो मासिक टेस्ट और वार्षिक प्रोजेक्ट के जो कॉलम हैं उन कॉलम में हमें डेस अंकित करना है। ठीक है ना। मासिक टेस्ट और वार्षिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत कॉलम दिया गया है, उसमें हमें डेस अंकित करना है, क्योंकि कक्षा 3 के मासिक टेस्ट नहीं लिए गए हैं और उनके वार्षिक प्रोजेक्ट भी तैयार नहीं करवाए गए हैं, इसलिए इनके कॉलम में डेस लगाना है। ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे हम कि जो वार्षिक परिणाम है और अर्धवार्षिक मूल्यांकन है उसके आधार पर यह पत्रक तैयार किया जाएगा। इसके लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन के रहेंगे 40 अंक और वार्षिक लिखित मूल्यांकन जो हुआ है उसके अधिकतम अंक कितने हैं, 60 हैं। इस प्रकार से कुल 100 अंकों के आधार पर यह पत्रक हमें तैयार करना है। अब अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन हुआ है उसमें 40 अंकों का विभाजन कैसे किया जाए, इसके लिए एक मैं वीडियो अलग से आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कक्षा 4, 6 व 7 का मूल्यांकन अभिलेख पत्रक कैसे तैयार हमें करना है। देखिए, इसके अंदर क्या करेंगे, कक्षा 4, 6 व 7 का जो शैक्षिक मूल्यांकन का हमें वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करना है उसके अंतर्गत मासिक टेस्ट जो कि अगस्त, सितंबर, जनवरी और फरवरी में लिए गए हैं, यानी मासिक टेस्टों का कुल पूर्णांक कितना है, 40 है ना। प्रत्येक टेस्ट 10 अंक हैं, है ना। इस प्रकार से 4 मासिक टेस्ट संपन्न हुए हैं, उनके पूर्णांक होंगे 40। ठीक है। अब इन 40 का अधिभार देना है 10%। ठीक है। उसके पश्चात अर्धवार्षिक मूल्यांकन हुआ था, है ना। अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन हुआ था उसका जो अधिकतम पूर्णांक था 60 था। इस 60 का हमें 20% अधिभार देना है। ठीक है। उसके पश्चात जो हमारा वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन हुआ है उसके अधिकतम अंक कितने हैं, 60 हैं, जिसमें से हमें जो प्राप्त अंक हुए हैं वह उसमें लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, कहाँ लिखने हैं, ये अभी हम जो है प्रैक्टिकल रूप से करने वाले हैं एक उदाहरण के द्वारा। वार्षिक जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया था जो कि था 40 नंबर का, इसके भी हमें 10% के आधार पर अंक देना होंगे। इस प्रकार से हमारा जो परीक्षा परिणाम बनेगा उसके अधिकतम अंक होंगे कुल 100, इन्हें अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे और 100 के आधार पर ही परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। इस परीक्षा परिणाम तैयार करने में यदि आपके यहाँ अतिरिक्त भाषा की परीक्षा ली गई है तो उसके प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा। सामान्यतः अतिरिक्त भाषा का जो है पेपर नहीं होता है, लेकिन कुछ स्कूलों में यह हो सकता है। ठीक है ना।
उसके बाद ये निर्देश दिए गए हैं कि कक्षा 3, 4, 6 व 7 के लिए शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या के अनुसार समग्र प्रगति पत्रक जो है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसकी की प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक द्वारा पूर्ण की जाएगी। ठीक है, अब देखिए समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि करने के लिए कुल पूर्णांक रहेंगे 100। ठीक है, और इस प्रगति पत्रक में केवल हमें क्या करना है, ग्रेड की ही प्रविष्टि करनी है। ग्रेड का निर्धारण कैसा होगा, इसके लिए पूर्व में जो मूल्यांकन हेतु निर्देश का एक लेटर जारी किया गया था, उसमें आपको दिया गया है जो परीक्षा परिणाम पत्रक है उसमें भी ग्रेडेशन का चार्ट आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वार्षिक परीक्षा में जो विषयवार प्राप्तांकों में मासिक टेस्ट के 10%, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के 20% और प्रोजेक्ट कार्य के 10% अंकों का योग करने के उपरांत जो समेकित ग्रेड दी जाएगी, उसके आधार पर ही समग्र प्रगति पत्रक तैयार किया जाना है। साथ में ही आपको शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों से संबंधित एक फॉर्मेट अलग से दिया जाएगा, उसमें हमें केवल ग्रेड लिखनी है और उस ग्रेड को वार्षिक परीक्षा परिणाम में जोड़ना नहीं है। और ये जो परीक्षा परिणाम है ये हमें 30 मार्च 2024 को इसकी घोषणा करनी है। अब देख लेते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में जो शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है उसको हम कैसे तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्राथमिक शाला यानी कक्षा 3 और 4 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक कैसे तैयार करेंगे वो हम जान लेते हैं। ये सारी एंट्रीज आपको दी गई है और देखिए इस वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के अंतर्गत ग्रेड दी हुई है। इसमें A+ है 86 से अधिक, A 73 से 86, ठीक है ना। B+ यदि आपको दिया है 66 से 75, C दिया हुआ है 56 से 65, C+ दिया हुआ है 51 से 55 और C 46 से 50 और 33 से 45 तक आपको दिया हुआ है D ग्रेड। और वार्षिक परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए यह रिजल्ट शीट हमें उपलब्ध करवाई गई है। इसमें सामान्य जानकारियों की करने के बाद में हम देखेंगे कि मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक लिखित मूल्यांकन और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के अंकों को किस प्रकार से यहाँ पर लिखें, क्योंकि नवीन जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अंतर्गत हमें 10%, 20% अधिभार की गणना भी करनी है। तो देखिए मासिक टेस्ट 4 हुए हैं, प्रत्येक टेस्ट के पूर्णांक कितने थे 10, इस प्रकार से 4 टेस्टों के कुल पूर्णांक कितने हो गए 40। ठीक है, ये 40 पूर्णांक हो गए। अब इन 4 टेस्टों में है ना, 4 टेस्टों में जितने अंक प्राप्त हुए हैं उनका योग हम कॉलम नंबर 11 में मान लिया कि प्रथम भाषा हिंदी में चारों टेस्टों के नंबर 32 प्राप्त हुए हैं, मैं कॉलम नंबर 11 में लिखा 32। ठीक है, अब उसके बाद कॉलम नंबर 12 में हमें 10% अधिभार की गणना करनी। कैसे करनी है, देखिए 32 नंबर प्राप्त हुए हैं कितने में से 40 में से, हमने बटे लिखा 40, 32/40। अब हमें अधिभार कितना देना है, अधिभार देना है 10%, यानी इसमें हम क्या करेंगे फिर 10 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से यहां पर देखेंगे कि 32/40 गुणा 10। अब इसे हम इसको गणना करते हैं तो यहाँ पर आता है 8 अंक, 32, यानी इनका जो गणना करने पर फिर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो कॉलम नंबर 12 हम क्या करेंगे यहाँ 8। ठीक है, अब इसी प्रकार से द्वितीय भाषा है। अब अंग्रेजी में मान लिया कि 30 अंक प्राप्त हुए हैं, 40 में से 30 अंक प्राप्त हुए हैं, अब लिखेंगे 30/40 और अधिभार कितना है 10%, तो क्या करेंगे इसमें 10 का गुणा कर देंगे। अब जिसे हम गणना करेंगे
की गणना हो जाएगी। अब 30/4 यानी इसको काट देंगे, 4 का भाग लगाते हैं, है ना? तो यह कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा, 7.5। तो कॉलम नंबर जो 14 है इसमें लिखेंगे 7.5 और 13 भी लिखेंगे। पूरे जो अंक प्राप्त हुए हैं 30 वो हमने यहाँ पर, है ना? अब उसके बाद में आता है गणित। अब मान लिया जाए कि गणित में से 35 अंक प्राप्त हुए हैं या 36 अंक प्राप्त हुए हैं, 36 अंक प्राप्त हुए हैं। 36 अंक कहाँ लिखेंगे? कॉलम नंबर 15 में, ठीक है ना? और इस 36 का अब निकालेंगे हम 10% अधिभार। 36 अंक प्राप्त हुए कितने में से? 40 में से, उसके बटे हम कर देंगे 40। 10% हमें अधिभार ज्ञात करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 10 का गुणा, है ना? यानी 36 गुणा 10/40। अब जिसे हल करते हैं हम हल कर देंगे, तो यहां पर गणना करने पर आता है कितना? ठीक है, तो कॉलम नंबर 16 में दे देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से पर्यावरण अध्ययन में भी हम देख लेते हैं कि मान लिया कि इसमें भी 30 अंक प्राप्त हुए हैं, तो कॉलम नंबर 17 में ले देंगे 30 और 30 अंक का हम अधिभार ज्ञात करेंगे 10%। कैसे करेंगे? ये 30 में से 40 में से 30/40 लिखा, 10% हमें अधिभार ज्ञात करना है, हम 10 का गुणा कर देते हैं। 4 से 30 में हम 4 का भाग लगाते हैं तो आता है 7.5। यह 7.5 लिख देंगे कॉलम नंबर 8। अब क्या करना है? कॉलम नंबर 19 में क्या करना है कि कॉलम नंबर 12, 14, 16 और 18, ठीक है ना? इनमें जो अंक प्राप्त हुए हैं अधिभार के, इनका हमें योग करना है। देखते हैं, ये इनका योग करते हैं तो 7.5 और 7.5 यानी 7.5 और 7.5 कितना हो गया? ये 15। 15 और 9 24 और 24 और ये 8 कितने हुए? 32। यानी ये 4 जो कॉलम है इसका योग कितना गया? 32 आ गया। कौन सा कॉलम? कॉलम नंबर 12, 14 और 18। इनका योग करने पर आ रहा है, ठीक है। अब यदि आपके यहाँ अतिरिक्त भाषा है तो उसके नंबर यहाँ लिख दे, अन्यथा यहाँ पर डैश आ जाए, ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन। अर्धवार्षिक मूल्यांकन हुआ था जिसके पूर्णांक थे, ठीक है। पूर्णांक कितने थे? अब इसमें भी क्या करना है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 20% आपको अधिभार कितना देना है? 20% अधिभार। अब देखिए, प्रथम भाषा हिंदी में यदि विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किए हैं तो कॉलम नंबर 21 में हम ले देंगे 40, ठीक है ना? अब कॉलम नंबर 22 में हम लिखेंगे 20% अधिभार। किसे निकालते हैं? अभी हम देखा है ना? देखिए 40 अंक प्राप्त हुए हैं, कितने में से? 60 में से, लिख देंगे 40/60। अब अधिभार कितना देना हमें? अधिभार देना है 20%, फिर हम क्या करेंगे? 20 का गुणा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? ये 40 गुणा 20/60, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं? हल कर लेते हैं। तो हल करने पर ये कितना आता है? 40 में हम 3 का यदि भाग लगाते हैं तो ये हो जाता है 13 दशमलव, ठीक है, 13 दशमलव। क्या करते हैं? अधिभार में वही लिखते हैं 13 दशमलव, ठीक है। अब द्वितीय भाषा अंग्रेजी, इसमें हमने देखा कि मान लिया कि बच्चे को, है ना, तो इसका अधिभार गणना कैसे करेंगे? ठीक है, 25 अंक प्राप्त हुए हैं, कितने में से? 60 में से, तो लिखेंगे 25/60। अधिभार देना हमें कितना? 20%, हम 20 का, यानी जो अंक बच्चे ने प्राप्त किए हैं, ठीक है, उसमें 20 का गुणा कर देंगे और 60 का भाग लगा देंगे। ये पूर्णांक है, 20 दिया 60। अब 25 में हम
25 में 3 का भाग लगाते हैं, कितना आता है 8 दशमलव आएगा। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 24 पर लिखेंगे 8 दशमलव 4। अब इसी प्रकार से गणित में, अब गणित में मान लिया कि उसे 32 अंक प्राप्त हुए, कॉलम नंबर 25 में लिखेंगे 32। अब इसका हम निकालेंगे 20% अधिभार, कितना 20%। तो कैसे निकालेंगे 32, अब 20 लिखा, 20% अधिभार निकालना है, इसका गुणा कर देंगे और पूर्णांक कितना है 60 है, बटे 60 कर है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 32 में हम जो है 3 का भाग लगाते हैं, कितना आ जाता है ये 10 दशमलव, कितना जाएगा 10.6। यहाँ पर हमने लिख दिया 10. पर्यावरण में मान लिया कि उन्हें 24 अंक प्राप्त हुए, तो प्राप्तांक में लिखेंगे कॉलम नंबर 27 में 24, और अब 24 का हम अधिभार ज्ञात करें, 30%। कैसे करेंगे देखिए, 24 अंक प्राप्त हुए हैं, 24 बटे 60, 60 में से 24 प्राप्त हुए हैं। अब अधिभार 20% करना है, तो हमने इसमें 20 का गुणा कर दिया, से इसको हमने हल किया, फिर कितना आया 8। तो कॉलम नंबर 28 में क्या करेंगे, यहाँ पर 8। अब कॉलम नंबर 29 में क्या करेंगे, कॉलम नंबर 22, 24, 26 और 28 का योग ज्ञात कर लें, ठीक है ना। क्या करेंगे, कॉलम नंबर 22, 24, 26 और 28 का योग, देखिए इनका योग करते हैं, कितना आता है, आ गया 13.3, 8.10.6 और ये 8, 4 कॉलम हो गए हैं, इनका योग करेंगे तो 6 6 12, 2 तिल का 1, 4 8 12, 12 और 8 20 की 2, 3 और 1 4, यानी 40 दशमलव आ गया 40 दशमलव, यहाँ पर हम लिख देंगे 40.2, क्योंकि आगे इनका फिर योग करना है, सबसे अंत में हम इसका कर लेंगे, है ना, किया गया। अब यदि अतिरिक्त भाषा है तो यहाँ पर लिखें, अन्यथा अब देखिए, अब आता है वार्षिक लिखित मूल्य। तो वार्षिक लिखित मूल्यांकन हुआ है 60 अंक। यहाँ पर 60 अंकों में से जो अंक प्राप्त किए विद्यार्थी ने वो लिख देंगे पूरे, यहाँ पर कोई अधिभार ज्ञात। अब मान लिया कि प्रथम भाषा हिंदी में 60 में से 35 अंक प्राप्त हुए, 35 लिख दिए। द्वितीय भाषा अंग्रेजी में, है ना, अंक प्राप्त हुए, गणित में 40 अंक प्राप्त हुए, पर्यावरण में 35 अंक, ये हमने लिख दिया। अब इन सबका योग कहाँ आएगा, कॉलम नंबर 35 में। इनका यदि हम योग करते हैं तो 140 हो जाता है, तो यहाँ है ना, हो जाएगा 140। अब अतिरिक्त भाषा है तो अतिरिक्त भाषा के अंक लिखें, टेस्ट लगा। अब वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, अब देखिए वार्षिक जो प्रोजेक्ट कार्य हैं ये हुआ है और इसके पूर्णांक थे 40। अब इसका भी अधिभार हमें ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना है 10, ठीक है ना। यदि मान लिया कि प्रथम भाषा जो हिंदी है इसमें प्रोजेक्ट के 30 अंक प्राप्त हुए हैं, तो कॉलम नंबर 37 में लेंगे 30। अब इसका निकालना है अधिभार 10%, कैसे निकालेंगे देखिए 30 बटे 40 गुणित अधिभार 10 है, 10 का हम गुणा कर दें, यानी जितने अंक बच्चे को प्राप्त हुए हैं, यदि प्राप्त हुए हैं वो ऊपर लिख देंगे और बटे में
उसके पूर्णांक और 10 का गुणा। अब इसको हम यदि हल करते हैं, ये आता है 7.5। ये हमने लिख दिया 38 पर कॉलम में 7 इसी प्रकार से द्वितीय भाषा अंग्रेजी है। अब अंग्रेजी में मान लिया कि 32 अंक प्राप्त हुए, तो कॉलम नंबर 39 लिखेंगे 32 और अब इसका अधिभार ज्ञात करेंगे। 32 अंक प्राप्त हुए हैं कितने में से? 40 में से। लिखा 32/40, अधिभार देना है 10%, 10 का गुणा कर दिया है। तो जब हल करते हैं तो यहाँ पर आता है कितना? 8। 8 हमने लिख दिया कॉलम नंबर 40। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि गणित में मान लिया कि उन्हें जो है 32 अंक प्राप्त हुए हैं, इसलिए लिखा। इसका अधिभार हमने ज्ञात किया, 8 आया, 8 लिख दिया। इसी प्रकार से पर्यावरण में हम देखते हैं कि मान लिया जाए कि उसे जो है 28 अंक प्राप्त हुए हैं, लिखा 28। अब 28 का अधिभार ज्ञात करेंगे, 28/40। अब अधिभार कितना है? 10% अधिभार है, 1910 का। इसको हल करने पर कितना आता है? 7। तो कॉलम नंबर 44 में हम लिख देंगे 7। अब कॉलम नंबर 45 में क्या करेंगे कि कॉलम नंबर 38, 40, 42 और 44 हम क्या करेंगे? योग कर लेते हैं। कितना योग होता है? देखिए 7.58, इसके बाद में 8 और फिर 7, इनको जोड़ते हैं कितना आ जाता है? ये 30.5 हो जाएगा, 30.5। ये हमने लिख दिया कॉलम नंबर 45 में 30.5। अब यदि अतिरिक्त भाषा है तो उसके प्राप्तांक लिखें यहाँ पर। अब हमें इन सब का जो एग्रीगेट परिणाम है वो हमें यहाँ पर लिखना है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 100, जो कि मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर 4 विषय हैं, है ना, तो ये 400 होना चाहिए। एक विषय के कुल पूर्णांक कितने हो जाएंगे? 100 होते हैं। यहाँ पर 4 विषय हैं तो यहाँ पर 400 में से अंक आए, 400 हो जाए, ठीक है ना। कैसे? देखिए 10% अंक किसके हुए हैं? आपके मासिक टेस्ट के, ठीक है ना। 20% किसके हो गए? अर्धवार्षिक के। कितने हो गए? 20 और 10 30। वार्षिक के कितने हो गए? 60, 90 और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के 10%। इस प्रकार से हो गया 100। यानी प्रत्येक विषय में कुल पूर्णांक कितने हैं? 100 है, और 100 के आधार पर हमें यहाँ पर प्रगति पत्रक भी भरना है और उसे ग्रेड। तो यहाँ पर एग्रीगेट की हम बात कर रहे हैं तो एक विषय के 100 नंबर है ना, पूर्णांक है। 4 विषय हैं तो 400 पूर्णांक आ जाएंगे, और 20 प्रिंट है, इसको 400 कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि कॉलम नंबर 19, 29, 35 और 45, ये कॉलम नंबर देख लेते हैं। ये 19 जो कि हमने मासिक टेस्ट के अधिभार की गणना की थी 32, है ना। उसके बाद में कॉलम नंबर 29, ये हमने गणना की थी। कॉलम नंबर 33, है ना, और उसके बाद में आता है कॉलम नंबर। अब इन जो है 4 कॉलम का हम योग याद कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे? ये कितना है? 32 है, 32। उसके बाद में 40.2 ये लिखा, है ना, और 140, 140 और 30.8। अब इनका हमने योग यहाँ पर कर लिया है। कितना हो गया है? जोड़ लेते हैं। तो 7 और 7 14 के 4 हासिल का 1 और 242, हमने यहाँ लिख दिया 242.7। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें ग्रेड ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे? अब देखिए 242.7 है, इसमें हम क्या करेंगे? 4 का भाग लगा देगा, 4 का भाग लगाते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर क्या होता है?
60.67 आता है 60.6। तो देखिए इसकी ग्रेड क्या आएगी। अब यहाँ हम देखेंगे ग्रेडिंग के लिए जो हमें चार्ट दिया गया है, ये हमें चार्ट दिया गया है। तो इसमें 60.67 देखेंगे तो कहाँ पर आ रहा है 60.67 कहाँ पर आएगा, ठीक है ना। इसके लिए ग्रेड क्या बन जाएगी, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ग्रेड ये हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे। अब देखिए कक्षा 6 और 7 के लिए भी वार्षिक परीक्षा परिणाम वैसे तैयार करना है जैसे अभी हमने कक्षा 4 किया है। सिर्फ अंतर इतना आ जाएगा कि यहाँ पर 2 विषय बढ़ जाएंगे, है ना। कक्षा 4 में 4 विषय हैं, कक्षा 6 और 7 में जो है 6 विषय हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक जो विषय हैं 600 पूर्णांक होंगे और 6 विषय हैं। तो यहाँ पर जो कॉलम नंबर 57 में वार्षिक परिणाम है या 100 लिखा हुआ है, यहाँ क्या करेंगे 600 कर देंगे 600, क्योंकि एक विषय के पूर्णांक कितने हो रहे हैं 100, 6 विषय के 600 हो जाएंगे। और कॉलम नंबर 57 में जो महायोग आएगा उसमें हम 6 का भाग लगा करके जो भी भागफल आता है उसको हम कहाँ देख लेंगे, ये आपके जो ग्रेडिंग वाला चार्ट दिया गया है के अंदर देख लेंगे और उसकी ग्रेड कर देंगे, ठीक है। सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों मूल्यांकन करने के लिए एक A4 साइज की शीट अलग से उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। अभी तक ये यहाँ पर सिर्फ ग्रेडेशन का था, उसी के अंतर्गत आ रहा था, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं एक शीट अलग से उपलब्ध करवाई जा रही है। इसलिए प्रत्येक बच्चे का हमें क्या करना है सह शैक्षिक क्षेत्र मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में केवल यहाँ पर हमें ग्रेड यहाँ पर अंक नहीं देना है, लेकिन ये देना है 20 अंक में से, है ना। 20 अंक में से हमें ग्रेड देनी है। जो हमारी मूल्यांकन अभिलेख में जो समेकित ग्रेड आ रही है लास्ट में वही ग्रेड हमें यहाँ पर लिखना है ना। जैसे हमने देखा वहाँ पे कि 2 अंक के लिए एक ग्रेड दी जाती है ना। 1.5 अंक यदि हैं तो सी, 1 अंक है तो सी, और 1 अंक से कम यदि आता है 0.5 आता है कि डी ग्रेड दी जाती है ना। तो 10 महीने हो गए। अब 10 महीने में यानी प्रत्येक महीने में कुल जो पूर्णांक कितने होते हैं वो 2 होते हैं। 10 महीने कितने हो गए 10 दूनी 20। इस प्रकार से अब 20 अंक में से जो ग्रेड आएगी है ना वह हमें यहाँ पर ग्रेड लिखनी है, समेकित ग्रेड, ठीक है। तो ओनली यहाँ पर ग्रेड लिखनी है, यहाँ पर हमें अंक नहीं लिखना है, क्लियर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की नवीनतम कुछ और नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।